हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्रश्न जो है सीपीसीटी का सॉल्व पेपर आधा हल करा हुआ है, इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एमएस वर्ड में किस बटन आइकन पर क्लिक करने पर पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्कर प्रदर्शित होते हैं। छिपे हुए मार्कर, छिपने का मतलब होता है इंग्लिश में हाइड, तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा शो हाइड ऑप्शन पर क्लिक करने पर जो छिपे हुए हैं, और शो का मतलब होता है दिखाना, तो दिखे जो छुपी हुई चीज़ें हैं उनको दिखाना, तो शो हाइड ऑप्शन यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की निम्नलिखित में से कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर हमें फाइंड और रिप्लेस अगर इसको ओपन करना है तो आपको कंट्रोल के साथ एच दबाना होगा। शॉर्टकट की याद रखेंगे, फाइंड एंड रिप्लेस विंडो खोलने के लिए आपको कंट्रोल एच का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2016 में डैश मेन्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर कमांड विकल्प उपलब्ध होता है। हमें कंपेयर कमांड का विकल्प पता करना है एमएस वर्ड 2016 में, तो वो कहाँ पर होता है। रिबन, जो एमएस वर्ड की रिबन रहती है ऊपर की ओर, उसके एक रिव्यू वाले ऑप्शन में, दोस्तों रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको कंपेयर कमांड विकल्प उपलब्ध हो जाता है। ऐसे ही ऊपर कई सारे विकल्प भी होते हैं, जैसे होम, इंसर्ट। ऐसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो आपको रिव्यू ऑप्शन मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2016 में एक दस्तावेज पर काम करते समय आप एक और मौजूदा दस्तावेज कैसे खोलेंगे। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में अगर काम कर रहे हैं, हमने एक पहले से ही पेज ओपन कर रखा है और हमें एक नया दस्तावेज खोलना है, तो हमें कैसे उसको ओपन करना होगा। तो हमें सिलेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा जिसको हम ओपन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद इसे सहेजने की आवश्यकता होती है, यानी इसको सेव करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें किसका प्रयोग करना होता है। तो हमें दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो बनाया हुआ है, उसको सेव करने के लिए हमें फाइल के मेन्यू पर जाकर सेव एज का प्रयोग करना होता है। दोस्तों यहाँ पर भी दो चीज़ें रहती हैं, एक ऑप्शन रहता है सेव और दूसरा रहता है सेव एज। सेव का मतलब होता है अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाते समय उसको सेव कर रखा है तो वो एक ही बार सेव होता है एक फ़ोल्डर में, पर एक ही फ़ोल्डर में अगर आपको उसी फाइल को दोबारा सेव करना है तो वो वहाँ पर सेव नहीं होती, इसलिए हम सेव एज करके किसी अन्य फ़ोल्डर में उसको सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भीम के माध्यम से डैश स्थानांतरित की जा सकती है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है, भीम के माध्यम से राशि स्थानांतरित की जा सकती है। दोस्तों यह प्रश्न अगर एक बार में पढ़ेंगे तो यह समझ में नहीं आता है, परंतु जब इसको आप समझेंगे कि राशि ट्रांसफ़र यानी पैसा, ऊपर इंग्लिश में पढ़ेंगे मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू भीम, ये भीम एप्लीकेशन की बात कर रहा है जिसमें आपको पैसा ट्रांसफ़र करने की सुविधा मिलती है। तो भीम ऐप जो बना था वो पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए बना हुआ है, तो भीम ऐप के माध्यम से पैसा किसी भी समय स्थानांतरित की जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान यानी ट्रेंड दिखने के लिए उपयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट समय के साथ रुझान यानी ट्रेंड दिखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये लाइन ऑप्शन है। लाइन चार्ट जो रहता है दोस्तों, यहाँ पर चार्ट की बात कर रहा होगा यानी ग्राफ की बात कर रहा है। जो आपने 12th क्लास में ग्राफ पढ़े हुए हैं, जैसे पाई चार्ट, पाई चार्ट का एक छोटा सा एक डायग्राम है, ये पाई चार्ट रहते हैं। ऐसे ही लाइन चार्ट रहते हैं जिसमें लाइनें प्रदर्शित रहती हैं, लाइन चार्ट रहते हैं। और एक बार चार्ट रहते हैं जिसमें बार के माध्यम से बनाया रहता है। और एक एरिया चार्ट रहता है। तो यहाँ पर जो आएगा वो लाइन चार्ट आपका आंसर आएगा। कुछ पुराने MS वर्ड संस्करणों में चेंज केस विकल्प, चेंज केस यानी कुछ चेंज जो हमें ऑप्शन है चेंज केस विकल्प कैपिटलाइज ईच वर्ड को के रूप में भी जाना जाता है। स्टाइल केस के अंदर ये यहाँ पर केस को अगर हटा दें तो यहाँ पर आप समझ लीजिए टाइटल केस जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलते हैं। हालांकि इसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। चेंज केस का मतलब होता है आपके जो अक्षर लिखे हुए हैं उसमें कई तरह के ऑप्शन आते हैं। पहला आता है स्मॉल लेटर, लोअर केस। दूसरा लोअर केस में ये होता है कि आपके जो जितने भी वर्ड पूरे पेज पर लिखे हुए हैं, अगर आपको पूरे पेज पर उनको सिलेक्ट ऑल करके लोअर केस करेंगे तो सारे अक्षर आपके छोटे हो जाएंगे। अगर आप करते हैं अपर केस, तो अपर केस में आपको सारे जितने भी पेज पर अक्षर लिखे हुए हैं सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी ये जो लाइन लिखी हुई है अगर ये करते हैं तो जितने भी सारे पेज पर अक्षर लिखे हैं उनका पहला वर्ड या पहला शब्द कैपिटल बन जाएगा और बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। जैसे आपका नाम लिखा हुआ है तो नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा, बाकी पूरा नाम छोटा हो जाएगा। और इसी में एक लास्ट ऑप्शन रहता है टॉगल, TOGGLE। टॉगल का मतलब होता है पहला वर्ड छोटा, आपके नाम का पहला वर्ड छोटा और बाकी पीछे के जितने भी शब्द हैं सारे कैपिटल यानी बड़े अक्षर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 के लेआउट मेन्यू टैब के साथ वैध कमांड विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर अगर MS वर्ड 2016 के अंदर लेआउट मेन्यू टैब के अंदर बात कर रहा है, वैध कमांड नहीं होता, तो नेविगेशन पेन जो है यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर मार्जिन होती क्या है समझेंगे। एक पेज में जो साइड में बची हुई जो जगह रहती है उसे मार्जिन कहा जाता है। जैसे इसी पेज की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन से लेकर ये जो दूरी है इसको मार्जिन कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी मार्जिन छूटा हुआ है, ऐसे ही पेज पे ऊपर मार्जिन छूटा हुआ है, यानी पेज में कितनी मार्जिन छूटी हुई है। दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी दो प्रकार का होता है, पहला होता है लैंडस्केप और दूसरा होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप यानी पेज जो है वो तिरछा है, एक A4 साइज को अगर हम सीधा देखेंगे तो वो हमारा पोर्ट्रेट रहता है, और अगर उसी पेज को हम तिरछा कर देंगे जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होगी और लंबाई कम तो वह लैंडस्केप मोड कहलाता है। और तीसरा है साइज, जो कि पेपर का ज़्यादातर A4 रखा जाता है। यहाँ पर नेविगेशन पेन जो है ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक चयनित पाठ का स्वरूप फॉर्मेटिंग, कॉपी करने या अन्य पाठ पर प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमें पाठ को प्रयुक्त यहाँ पर फॉर्मेट करना है, प्रश्न समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित पाठ यानी कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको फॉर्मेटिंग, तो हम फॉर्मेट अगर करना है तो याद रखें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन मिलता है। फॉर्मेट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न है,
जॉयस्टिक अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट द्वारा आप क्या समझते हैं? दोस्तों पहले तो आप ये समझ लें अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है एक सीधा पेज है, खाली पेज, उसमें 3 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। पहला होता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, दूसरा होता है सेंटर और तीसरा होता है राइट। लेफ़्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने अगर पेज पर लिखना शुरू करना है तो वो लेफ़्ट साइड से शुरू होगा। अगर आपने उसे सेंटर करा है तो वो सेंटर से अक्षर को लिखना पेज शुरू होगा, और अगर आपने राइट करा है तो राइट साइड से लिखना शुरू होता है। इसी को अलाइनमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर जो जस्टिफाई अलाइनमेंट है उसका मतलब होता है तीसरे के बाद एक चौथा ऑप्शन जस्टिफाई, मतलब आपने अगर पूरा पैराग्राफ अगर लिख चुके हैं तो उसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करें और जस्टिफाई मोड पर जाएं, जिससे जो बीच में स्पेस छूटे हुए हैं उनको वो पेज ऑटोमेटिक सेट कर देता है। उसे जस्टिफाई अलाइनमेंट कहा जाता है। देखते हैं यहाँ पर लिखा है शब्दों के बीच रिक्त स्थान छोड़ता है ताकि प्रत्येक पंक्ति के दोनों किनारे और दोनों मार्जिन एक साथ स्थित हो जाएं। यह ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा समझने वाला है, जिनने प्रैक्टिकल करा हुआ है वो समझेंगे। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों में फाइल भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये सिंपल है, आपको अपलोडिंग कहा जाएगा। जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ को भेजते हैं तो पहले डॉक्यूमेंट को अपलोड ही करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नई पिवोट टेबल स्वतः निर्धारित रूप से डैश लेआउट में होती है। तो यहाँ पर जो पिवोट टेबल की बात कर रहा था वो कॉम्पैक्ट लेआउट में होती है। दोस्तों कहाँ पर होती है? कॉम्पैक्ट लेआउट में। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्वतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन, मैंने आपको बताया है ओरिएंटेशन पेज का जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्वतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है जिसमें निम्नलिखित में से सबसे छोटे फॉन्ट आकार का चयनित किया जा सकता है। तो सबसे छोटा याद रखेंगे दोस्तों, ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमें ये पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे छोटे आकार का फॉन्ट साइज कौन सा होता है ड्रॉप डाउन मेन्यू में। तो यहाँ पर जो है चयनित होता है, किया जा सकता है, तो वो रहता है हमारा नंबर याद रखना पड़ेगा आपको 8 नंबर का। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने में निम्नलिखित से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है? ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आपका ओपन रहता है तो आपको हैंगिंग इंडेंट बनाना है, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ टी। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसका प्रयोग किसी पैराग्राफ या सॉल्यूशन के लिए किया जाता है। दोस्तों आप सभी ने जानते होंगे, आपने यहाँ पर कभी कभी किसी इंग्लिश पेपर में देखा होगा कि पहला वर्ड जैसे एप्पल लिखा है तो वो बड़ा अक्षर रहता है, बाकी जो लाइनें हैं वो छोटी छोटी लिखी रहती हैं। यानी पहला अक्षर जो बड़ा है उसी अक्षर बड़े को, बड़ा अक्षर कैपिटल जो रहता है उसे ड्रॉप कैप कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्रॉप कैप। डेटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभाव ढंग से स्ट्रीम करने के लिए निम्नलिखित में से किस छोटे खंडों को विभाजित किया जाता है? तो हमें डेटा को, देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने वाला प्रश्न है, इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए। तो हम ये समझ लीजिए कि अगर डेटा जो है हमारा डेटा, वह भी अगर हम किसी चीज़ को भेज रहे हैं, जैसे एक फ़ाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो वो डेटा भी जो है वो बाइट्स में नहीं जाकर वो पैकेट्स के रूप में जाता है।
तो उसको इंडेंट को स्ट्रीम को कहा जाता है पैकेट्स। दोस्तों यहाँ पर टोटल जो है हमारे प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 52 मार्क्स आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब रीडिंग कंप्रेशन जो है इसके नीचे आ जाता है और यहाँ पर पेपर आपका आगे बढ़ता हुआ, जैसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, ये पैसेज है आपका दोस्तों। पैसेज के बाद 57 मार्क्स का पूरा पैसेज, और यहाँ पर हिंदी टाइपिंग का जो है आपका हिंदी पैसेज है। यहाँ पर ऐसे इसके बाद अगला आपका क्वांट एप्टीट्यूड आ जाता है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग आपका आएगा। ऐसे ही आपको टोटल करते हुए 75 प्रश्नों को हल करना है। जनरल अवेयरनेस, जीए, और यहाँ पर आपके अंतिम टोटल 75 मार्क्स का पेपर होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, लगभग हमने सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश की है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।